आप सभी लोगों का बीके टॉक में स्वागत है। सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये चैनल तो मैंने कुछ समय पहले बनवाया था, लेकिन कुछ टेक्निकल मजबूरी की वजह से वीडियो कोई अपलोड हो नहीं पाया। लेकिन आज मैंने सोचा आपके रूबरू हूँ और एक वीडियो आपके शख्स में पेश करूं। देखिए, आज का जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो ये है कि आज जो मैच हुआ है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में कोलकाता ईडन गार्डन में, और ये मैच जो था, ये आपने सभी ने देखा मैच, और आखिर में मैच का रिजल्ट भी देखा होगा। पहले नंबर पे तो ये बात आती है कि आप अपनी होम कंडीशन में, अपने होम ग्राउंड पे, अपने होम क्राउड के सामने खेल रहे हो, और आप 6 बॉलर लेके खेल रहे हो, 6 बॉलर, और जेन्युइन 4 बैट्समैन लेकर खेल रहे हो। अगर दूसरी टीम के अगर 20 विकेट 5 बॉलर नहीं ले सकते, तो फिर 6 भी नहीं ले सकते, और वो भी 4 स्पिनर। आपने देखा होगा पहली पारी में बुमराह ने 5 आउट किए, कुलदीप ने बॉल की, सिराज ने बॉल की, बाकी 3 बॉलर थे वो अंडर बॉल हुए। किसी ने 7 ओवर डाले, किसी ने 8 डाले, किसी ने 3 डाले। दूसरी टीम 160 पर ऑल आउट हुई। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, जो ये गंभीर साहब, ये इंडिया टीम के कोच हैं, शायद ये अपनी ईगो से ज़्यादा खेल रहे हैं। आपने प्रॉपर 1 डाउन बैट्समैन नहीं खिलाया। आप एक ऑलराउंडर को 1 डाउन भेज रहे हैं, वो भी ऐसी विकेट जहाँ से बैटिंग करना मुश्किल थी। और दूसरी बात, चलो ये तो एक गेम का हिस्सा है। हमारा 4 नंबर जो हमारा कैप्टन है शुभमन, वो इंजर्ड हो गया। किसी भी टीम की क्रिकेट के बैटिंग ऑर्डर में नंबर 3 और नंबर 4 बैकबोन होती है, और दोनों आपके पास नहीं थे। चलो, एक तो ये गेम का हिस्सा है, किसी को भी चोट लग सकती है। इस डिबेट में मैं नहीं जाना चाहता। बात ये है, अगर आप प्रॉपर 1 डाउन ही नहीं खिलाते, अगर आपको ओपनर को 2 अच्छी बॉल पड़ गई, तो आपका 3-4 तो है ही नहीं। तो फिर क्या 5, 6, 7, 8 को दूसरी टीम का स्कोर क्रॉस करके उससे बड़ी लीड ले सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकता। पहली इनिंग में इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका था कि कम से कम 100, 125, 30 की लीड लेता, और शायद ये रिजल्ट ना आता। इनका अटेंट मुझे समझ नहीं आया। जब तो इन्होंने
आप दूसरी टीम को 160 पर ऑल आउट कर रहे हो, चाहे आपके 2-3 पहले आउट हो भी गए, चलो कोई बात नहीं। जब आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी थी तब आपने स्लो खेली। मैं पहले इनिंग की बात कर रहा हूँ। और दूसरी इनिंग में उल्टा किया। और दूसरी इनिंग में तो ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि पिच थोड़ी सी वेयर टेयर हो गई थी और दूसरा बॉल ऊपर नीचे रह रहा था, कुछ अच्छी बॉलें भी पड़ी बैट्समैनों को, कुछ उन्होंने कैच भी अच्छे लिए। ये तो गेम का पार्ट है, होता ही रहता है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई, अगर आप 6 बॉलर लेकर खेल रहे हो इंडिया की विकेट पे, इंडिया की पिचिंग पे, इंडिया की कंडीशन पे, तो फिर आप क्या सोचते हो? दूसरी टीम की जो बैटिंग लाइनअप थी इतनी पावरफुल नहीं थी को आपको 6 बॉलर चाहिए। जब आपने 6 बॉलर इंग्लैंड में खिलाने थे तब आपने 4 खिलाए, 4 कोई बॉल कराई। ये समझ से बाहर है। इतना बड़ा बोर्ड हो, कोई बहुत आउटस्टैंडिंग कोई इनिंग खेल जाता, कोई ऐसा स्पेल कर जाता दूसरी टीम की तरफ से, तो ये बात ठीक थी कि भाई चलो टीम हार गई, कोई बात नहीं। ये तो खुद प्लेट में रख के मैच दिया हुआ। आपने अटेंट ही शो नहीं की। जब उनके फास्ट बॉलर ने पहले 2 ओपनर आउट कर दिए तो आपने 28-29 रन का स्टार्ट भी आपको मिल गया। आपने 80-80 बॉलें भी खेल ली, लेकिन आपने उन 80 बॉलों में आपने कितनी स्ट्राइक रेट से स्कोर किया? 20-25, जो कि 50 की स्ट्राइक रेट से भी अगर खेलते तो 80 जो बैट्समैन 80 बॉलें खेलता है वो 40 रन 35 रन बनाता है। वही 35-40 वो 30 रन से मैच हारे हैं। अगर इन्होंने ये सोचा ही नहीं है, सिर्फ एक ही एम होना चाहिए था कि हमने एक विकेट की साझेदारी में 60-70 रन करने और मैच ख़त्म। जो 30-35 रन किसी पार्टनरशिप में हुए भी हैं वो कम से कम 100 से ऊपर बल्ले के लिए। दूसरी तरफ मैं साउथ अफ्रीका की टीम को उनसे कोई क्रेडिट छीनना नहीं चाहता। वो टीम अच्छा खेली, कंडीशन को बेहतर समझा, अच्छी उन्होंने बॉलिंग चेंजेस की, अच्छे कैचेस पकड़े। जब उनको ज़रूरत थी पार्टनरशिप लगाने की, उनके कैप्टन के साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप उन्होंने की। सभी जो एक्सपर्ट थे वो बोल रहे थे इस पिच पर 125-30 बहुत मुश्किल हो जाएंगे चौथी इनिंग में, और हुआ भी वही। लेकिन अटेंट कहीं शो नहीं है। अगर कोई दूसरी टीम का कोई बेन स्टोक वर्गा अगर कोई कैप्टन होता ना, तो वो एक आधा बैट्समैन पीछे से उठाता और बोलता जा देख ले 30-40 अगर वो तेज़ी से बना देता तो मैच फिनिश हो जाता। इन्होंने ऐसा रिस्क लिया ही नहीं। ये जब से गंभीर साहब कोच बने हैं, ठीक है काफ़ी कुछ इन्होंने जीता है, उसका मैं क्रेडिट छीनना नहीं चाहता, लेकिन
कुछ प्लेयरों का इसने बिल्कुल करियर बर्बाद करके रख दिया, जैसे संजू सैमसन, अर्शदीप, सुरेश अय्यर। आप जब बाहर जाते हो तो आप 8 बैट्समैन खिलवाते हो, तो यहाँ आप 4 प्रॉपर बैट्समैन लेके खेलते हो। क्या थ्योरी है ये? अगर आपके पास 6 प्रॉपर बैट्समैन होते प्रॉपर, तो आज मैच का नतीजा कुछ और होता। वो तो चलो ठीक है, शुभमन को इंजरी हुई है, उसका तो किसी को भी हो सकती है। प्लेयर इंजर्ड होते हैं, फिट भी होते हैं, सब कुछ होता है। मैं एक बात पीछे, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ आपको। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म हुई है, पहला मैच बारिश की करके कैंसिल हुआ था और नहीं हुआ, और दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलियन टॉस जीत के पहले इंडिया को खिलाया था। शायद वो मेलबोर्न का मैच था। मेलबोर्न का ही मैच था शायद। और वहाँ कैप्टनशिप और ये कोच की मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हेजलवुड जो बॉलर ऑस्ट्रेलिया का, उसकी बॉल 6-6 इंच स्विंग हो रही थी और वेस्ट हाइट तक आ रही थी। इवन कोई बॉल तो चेस्ट तक भी आ रही थी। शुभमन जल्दी आउट हुआ, तो हर बार क्या होता है, जब एक विकेट दिखती है तो सूर्या कुमार यादव आ जाता है दूसरी फर्स्ट डाउन में। लेकिन हमारे कोच साहब ने उस दिन पता क्या किया, उसने संजू सैमसन को भेज दिया कि जा बेटा, आग जल रही है, बन जा बड़ी का बकरा। वो भी बन गया। उसके बाद सूर्या कुमार यादव आया, वो भी बन गया। 35 पर 5 आउट हो गए। इंडिया ने 125 रन बनाए, उसमें 75 शुभमन अभिषेक शर्मा के थे और 30-35 हर्षित राणा के थे। 110 तो यही हो गई। बाकी पूरी टीम ने 15 रन बनाए। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को फ्लॉप करना चाहते हैं, तो उसको गौतम गंभीर को पता था कि यहाँ कोई भी बैट्समैन जाएगा, चाहे सूर्या हो, चाहे संजू सैमसंग हो, ABCD कोई हो, कि वहाँ वो सरवाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि पिच में इतनी मदद थी फास्ट बॉलर के लिए, इतनी मदद थी कि बॉल जो था वो 6-6 इंच स्विंग हो रहा था। मेरा कोई गौतम गंभीर से पर्सनल कोई जेलसी नहीं है उससे, लेकिन एक प्लेयर जिसने साउथ अफ्रीका में 2-2 100 लगाए हों, कुछ वो अपनी ओपनिंग पोजीशन मांगता है, लेकिन कभी उसको फर्स्ट डाउन भेजते हैं, कभी उसको सेकंड डाउन भेजते हैं। यही बात अर्शदीप के साथ हुआ। पूरे इंग्लैंड सीरीज में अर्शदीप को नहीं, बुमराह नहीं था। बुमराह को आराम दिया गया था 2-3 टेस्ट में। देखिए, ये पार्शलिटी, हमारी टीम बुरी नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, वर्ल्ड बेस्ट टीम है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जो मैनेजमेंट है लोकल, जो ग्राउंड में जो डिसीजन लेती है, वो बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए,
कोई बाहर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही थी। जब इंडिया बैटिंग कर रहा था सेकंड इनिंग में, कोई कुछ नहीं हो रहा था। बस प्लेयर आ रहे थे जा रहे थे, वो दिखा रहे थे ये बॉल अच्छा पड़ गया, वो हो गया, ये हो गया। तो पीछे तो दूसरी टीम के लिए वही थी। ये 200 वाली विकेट नहीं थी, ये 150 वाली विकेट थी। पहले इनिंग में 30 रन की लीड ली थी इंडिया ने, लेकिन दूसरी बात वही होगी ना। छह बॉलर इंडिया में खेलना, दसो क्या क्या लॉजिक है इसका। और जब बाहर जाते हैं तो बोलते हैं हमने बैटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, 8वें नंबर तक हमें बैटिंग चाहिए। जहाँ सीमिंग विकेट होती है वहाँ 8वें नंबर पर हमें बैटिंग चाहिए। ठीक है, इंडिया ने इंग्लैंड में अच्छा खेला है, वाशिंगटन सुंदर अच्छा खेला है, जडेजा अच्छा खेला, अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन अगर आपने दूसरी टीम को के 20 विकेट लेने हैं तो आपको 5 बॉलर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। पहला टेस्ट जो इंडिया हारा था वहाँ इंग्लैंड में, अगर वहाँ 5 बॉलर पूरे होते तो शायद इंडिया 3-1 से सीरीज जीत गया था। वहाँ डिफेंसिव अप्रोच थी तो हारे, आज ऑफेंसिव अप्रोच है तो हारे। 6 बॉलर इंडिया में खेलते हैं जिसमें 4 स्पिनर होते हैं, 10। दूसरी पारी में मेरा ख्याल 5 के 6 ओवर किए हैं मोहम्मद सिराज ने, उसमें भी उसके 2 विकेट हैं। और आज सुबह की देखो, फ्रेश विकेट था बिल्कुल, 7 उनके आउट हुए थे, दोनों तरफ से स्पिनर लगा दिए। भाई 15-15, 20-20 रन की पार्टनरशिप धीरे धीरे लगती हुई 125 रन वो साउथ अफ्रीका की टीम आगे हो गई। एक साइड से बुमराह लगाया होता, दूसरी साइड पे जडेजा लगाया होता, कुलदीप लगाया होता, तो शायद हम 100 से कम रन चेस कर रहे होते। क्रिकेट में जो स्किलफुल जो स्किलफुल मोमेंट होते हैं, स्किलफुल जो क्रिटिकल मोमेंट होते हैं, जो सिर्फ स्किल से जीते जाते हैं, जो टीम वहाँ अच्छा करती है वो जीतती है हमेशा। हम वही पूरे पहले इनिंग को छोड़कर साउथ अफ्रीका की सेकंड इनिंग और इंडिया की सेकंड इनिंग है, वही फ़र्क है। वो क्रूशल मोमेंट में हमारे स्लिप वाले फील्डर बॉल आती है, उनको पता नहीं लगता कैच है। चलो कैच तो ड्रॉप होना है, पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन टेस्ट मैच तो दूसरा, कैच पकड़ोगे तो जीतोगे। ये नहीं कि इंडिया पहली बार हारा है, पर जिस तरह हारा है, दुख इस बात का है। ये शायद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल चल रहा है उसमें भी शायद ये कोई अच्छा संकेत नहीं है इंडिया के लिए। हार भी है और साथ में जिस तरह की हार है, शायद कोई माइनस पॉइंट वगैरह भी हो जाएगा एक आधा। दूसरी बात साथियों, ये आज पहला एपिसोड
बीके टॉक पे रिलीज़ हो रहा है। आपको इस चैनल की सख्त ज़रूरत है। अभी हमारे पास पूरे सोर्सेज नहीं है, धीरे धीरे बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट करेंगे। स्टूडियो बन रहा है, बड़े बड़े हर टॉपिक पे। ये नहीं कि मैंने वैसे लिखा हुआ है क्रिकेट सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आज तो मेरा वैसे मैंने बोला चलो आज क्रिकेट का मैच हुआ है, कुछ अ, दर्शकों के साथ साझा किया जाए। सभी टॉपिक पर बेबाक बात होगी, बिल्कुल स्पष्ट बात होगी। बड़े बड़े जो भी जिस भी टॉपिक पर बात होगी उस टॉपिक के एक्सपर्ट भी इनवाइट किए जाएंगे। इस चैनल को आपकी ज़रूरत है। लोग तो बोलते हैं चैनल का क्यूआर कोड है या गूगल पे ये है, अभी हमारे को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आपके प्यार की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपके सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अगर कोई गलती हो तो ज़रूर माफ़ करना, आगे से दूसरा बताना कि आप अगर इस तरह आप और बेस्ट कर सकते हैं। तो बस आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी कही हुई बातें जब जो एपिसोड जब ये रिलीज़ होगा तो अच्छा लगेगा। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।